तो अभी लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, हो सकता है आपको बहुत सारे टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप इस वीडियो के माध्यम से जो है पुनः इस टॉपिक को बार बार देख करके रिकॉल करके आप जो है इस टॉपिक को समझ सकते हैं। तो टॉपिक है किरचॉफ का नियम, किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स जो वैज्ञानिक है, उन्होंने कई सर्किट को, जैसे विद्युत परिपथ है, सर्किट है, उसको सॉल्व करने के लिए दो लॉ दिए, दो नियम दिए, दो नियम का प्रतिपादन किए, जिसे जो है किरचॉफ का नियम कहते हैं। 1842 में आपने इस नियम को दिया। तो किरचॉफ का जो नियम है, किरचॉफ्स लॉ, तो किरचॉफ देयर आर टू लॉज ऑफ फर्स्ट लॉ या प्रथम नियम, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, इसको जंक्शन रूल या करंट रूल के नाम से भी जाना जाता है। करंट रूल या जंक्शन रूल के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर इन्होंने ये कहा था कि किसी भी संधि पर धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो। दैट मीन्स summation of I is equal to 0। एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है बीजगणितीय योग। एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज 0। जंक्शन का मतलब हम समझ लेते हैं। जंक्शन मतलब जहां पर कई वायर आकर, कोई तार आकर एक जगह पर जुड़ा होता है, उसको संधि कहते हैं। When in a circuit, suppose you are taking, this is a circuit, and in this circuit all the wire meets at this point P, मतलब सभी तार आकर के P पर जुड़ रहा है, तो इसको कहते हैं जंक्शन। तो इन्होंने क्या कहा था कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज 0। दैट मीन्स किसी भी संधि पर धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0। तो यहां पर कुछ चिन्ह परिपाटी इन्होंने साथ में बताया था। चिन्ह परिपाटी, इसके लिए उन्होंने यह बताया था चिन्ह परिपाटी में कि साइन कन्वेंशन। तो उन्होंने यह बताया था द करेंट विच इज कमिंग टुवर्ड द जंक्शन टेकन एज पॉजिटिव एंड द करेंट विच इज लीविंग द जंक्शन टेकन एज नेगेटिव। मतलब जो भी धारा, विद्युत धारा या करंट जंक्शन की ओर आ रही है, संधि की ओर आ रही है, उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो उस संधि से दूर जाता है उसको नेगेटिव लेते हैं। जैसे मान लीजिए बस स्टॉप है। बस स्टॉप में अगर बस आती है तो बसों की संख्या क्या होती है? वृद्धि होती है, यानी प्लस होता है। अगर बस स्टैंड से बस चली जाती है किसी दूसरी जगह पर, तो क्या होगा? बसों की संख्या में कमी होगी। तो ठीक उसी प्रकार यहां पर the current which is coming toward the junction taken as positive. Suppose here so many branches are there. यहाँ पर बहुत सारे ब्रांचेस है। मान लीजिए यहाँ पर I1 करंट संधि की ओर आती है, I2 करंट संधि से दूर जाती है, I3 करंट संधि से दूर जाती है, I4 करंट संधि की ओर आती है, I5 संधि से दूर जा रही है, I6 संधि की ओर आ रही है, और I7 संधि से दूर जा रही है। तो हमारे पास साइन कन्वेंशन क्या है? जो भी विद्युत धारा संधि की ओर आती है, मतलब जंक्शन की ओर आती है, वो विद्युत धारा पॉजिटिव होता है, और जो भी विद्युत धारा संधि से दूर जाती है उसको क्या कहते हैं? नेगेटिव लेते हैं। तो यहां पर देखिए I1 क्या हो रहा है? संधि की ओर आ रही है, यानी संधि की ओर आ रही है, इसलिए I1 क्या हो जाएगा? प्लस। I2 क्या हो जाएगा? माइनस। I2 माइनस। I3 भी क्या हो जाएगा? माइनस। I4 क्या हो जाएगा? प्लस। I5 क्या हो जाएगा? माइनस। I6 क्या हो जाएगा? प्लस। और I7 क्या हो जाएगा? माइनस। सबको हमने उसके चिन्ह के साथ जोड़ दिए, और जोड़ने के बाद उसका योग जो होगा शून्य होगा। मतलब एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज 0।
अब देखिए जो जो माइनस है I2, I3, I5, I7 ये जो माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स I1 विल बी प्लस एंड I4 प्लस I6। ये जो I1 है, I4 है, I6 है, ये प्लस प्लस है, इसको यहां रहने देते हैं और बाकी को ट्रांसफर करेंगे। देन क्या हो जाएगा, I2 प्लस I3 प्लस I5 प्लस I7। तो हम देखते हैं I1, I4 और I6, I1, I4 और I6 ये कौन सा विद्युत धारा है, जो विद्युत धारा संधि की ओर आ रही है, यानी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, आने वाली धाराओं का योग। ये क्या है, संधि की ओर आने वाले धाराओं का योग इज इक्वल टू, ये कौन से धाराओं का योग है, संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग, संधि से दूर जाने वाली विद्युत धाराओं का योग, विद्युत धाराओं का योग, मतलब सम ऑफ करंट कमिंग टुवर्ड द जंक्शन, दैट इज सम ऑफ करंट coming toward the junction, coming towards the junction, towards the junction, and that is equal to sum of current leaving the junction। मतलब संधि की ओर आने वाली कुल विद्युत धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली कुल विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। मतलब टोटल करंट जो संधि की ओर आ रही है वही करंट जो है उससे दूर जाएगी, मतलब यहां पर कोई भी विद्युत धारा नहीं रुकेगी। इसका दूसरा उदाहरण मान लीजिए, आप लोग जब एक परिपथ देखेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम श्रेणी क्रम संयोजन, उसमें आप यहां लेते हैं I, यहां लेते हैं I1, यहां लेते हैं I2, यहां लेते हैं I3, तब आप डायरेक्ट लिखते हैं क्या, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहां पर अगर संधि है, ये पॉइंट है, तो संधि की ओर कौन आ रहा है, विद्युत धारा I आ रही है, माइनस क्या हो जाएगा I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0, तो इसलिए I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये वाला समीकरण का उपयोग आप जब प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन लेते हैं तब इस इक्वेशन का यूज करते हैं। वास्तव में ये कहां से आया, किरचॉफ के नियम से। कैसे, कि संधि की ओर आने वाली विद्युत धारा I है और संधि से दूर जाने वाली विद्युत धारा I1, I2 और I3 है, यानी संधि की ओर आने वाली विद्युत धारा अकेला है और ये तीन भागों में बढ़ जाता है, इसलिए I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। दैट मीन्स द सम ऑफ करंट which is coming toward the junction is equal to sum of current leaving the junction. So that's why it is called junction rule, because all the currents coming toward the junction। सभी विद्युत धारा क्या आ रही है, कहां आ रही है, जंक्शन की ओर आ रही है, संधि की ओर आ रही है, और यही विद्युत धारा क्या है, संधि से दूर जा रही है। तो जितनी धारा संधि की ओर आएगी उतनी धारा संधि की ओर से दूर जाएगी। इसी को जब हम देखें तो ये जो है आवेश संरक्षण के अनुकूल है। क्यों, क्योंकि हमारे पास है समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0, और I वाले से क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। The rate of flow of charge is called electric current. So here summation of dq by dt is equal to 0। किसी का डिफरेंशिएशन 0 है, मतलब that summation of q is equal to constant। किसी का डिफरेंशिएशन 0 है, अवकलन शून्य है, किसी चर का अवकलन मान शून्य है, डिफरेंशिएशन 0 है, that means that function is constant। So here the differentiation of q with respect to time is 0, that means the summation of q is constant। that means जो आवेश है उसकी मात्रा क्या होगी, नियत होगी, इसलिए ये आवेश संरक्षण के अनुकूल है। तो प्रथम नियम जो है आवेश संरक्षण के अनुकूल है। अब चलते हैं हम किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है
कि किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है उसको जंक्शन रूल के नाम से भी जाना जाता है। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है उसको लूप रूल के नाम से भी जानते हैं। लूप रूल, पहला जो नियम है वो जंक्शन रूल है और दूसरा जो लॉ है वो लूप रूल होता है। तो उसमें क्या कहता है कि इन ए क्लोज मेश और इन ए क्लोज लूप द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एंड रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंस is equal to algebraic sum of or net EMF of the closed mesh। that means अगर किसी भी बंद जाल में विद्युत धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत भाग बल के बराबर होता है। बंद जाल का मतलब होता है, देखिए ये बंद जाल है, यहां से यहां, यहां से यहां, मतलब जहां से स्टार्ट हुए अगर हम उसी पॉइंट में आते हैं तो उसको बंद परिपथ कहते हैं। मतलब जहां से हम स्टार्ट होते हैं अगर उसी पॉइंट पर अगर हम आ जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, बंद परिपथ। तो यहां पर किरचॉफ का जो द्वितीय नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद लूप में या बंद जाल में, किसी भी क्लोज मेश में जो समेशन ऑफ E इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ आई आर। समेशन ऑफ आई आर, समेशन ऑफ सम मतलब ए प्लस है, एल्जेब्रिक सम है, आई मतलब विद्युत धारा है, आर मतलब प्रतिरोध है और समेशन ऑफ ई मतलब से क्या है, विद्युत वाहक बल है। तो यहाँ विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग शून्य होता है। कैसे, अब इसके चिन्ह परिपाटी, इसका गणितीय रूप है, मतलब समेशन ऑफ ई इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई आर। अब यहां पर जो चिन्ह परिपाटी है, चिन्ह हम कैसे ले, चिन्ह परिपाटी या साइन कन्वेंशन जिसको बोल सकते हैं, साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है, अगर सेल के लिए फॉर सेल, तो सेल के लिए क्या कहता है कि अगर आप बंद जाल में चलते हैं, मान लीजिए ये बंद जाल है और इस बंद जाल में मान लीजिए यहां पर एक बैटरी है, तो यहां पर प्लस है, इधर माइनस है। यदि हम माइनस से प्लस की ओर चलते हैं, माइनस से प्लस की ओर चलते हैं, सेल में माइनस इलेक्ट्रोड से प्लस इलेक्ट्रोड, माइनस इलेक्ट्रोड से प्लस इलेक्ट्रोड की ओर चलते हैं। अगर माइनस इलेक्ट्रोड पहले आता है, प्लस इलेक्ट्रोड बाद में आता है, देन ईएमएफ पॉजिटिव होगा। और इसका उल्टा क्या होगा, अगर प्लस इलेक्ट्रोड पहले आता है, माइनस इलेक्ट्रोड बाद में आता है, प्लस टू माइनस, देन ईएमएफ नेगेटिव। दूसरी चीज विद्युत धारा आईआर के लिए इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट, मतलब विद्युत धारा की दिशा में अगर हम चलेंगे तब प्लस होगा और ऑपोजिट टू द करंट क्या होगा, ऑपोजिट टू द करंट ये नेगेटिव। जैसे हम नदी में नाव की स्पीड को देखें, यदि नदी इधर बह रही है, इधर से इधर बह रही है और हम नाव भी इधर ही चलाते हैं, बोट को इधर ले जाते हैं, तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ता है। लेकिन जब हम अपोजिट जाते हैं, उसके बहाव के अपोजिट, तो क्या होता है, नेगेटिव होता है, कम हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार इफ वी आर गोइंग टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द प्रोडक्ट ऑफ करंट and respective resistance, its multiplication will be positive and negative for opposite direction। तो यहां पर मान लीजिए, यहां पर कुछ एग्जांपल हम लेते हैं। यहां पर मान लीजिए क्लोज मेश है, यहां पर देखिए ये एक प्रतिरोध है, ये एक सेल है, यहां पर माइनस इलेक्ट्रोड है, प्लस इलेक्ट्रोड है, यहाँ R1 है रेजिस्टेंस, ये विद्युत धारा सेल E1 है, यहां पर दूसरा सेल है मान लीजिए, और यहां पर प्रतिरोध जो है R2 है, और ये सेल क्या है, E2 है, ये माइनस इलेक्ट्रोड है, ये प्लस इलेक्ट्रोड है। अगर ये सेल E1 है, मान लीजिए यहां से धारा कितना निकलती है, विद्युत धारा I1, यहां से इलेक्ट्रिक करंट कितना निकलता है, I2।
यहां पर तीसरा रेजिस्टेंस मान लीजिए R3 है, R1 R2 R3, यहां पर दो सेल है। अगर ये दोनों को जोड़ दे, देखिए जोड़ देंगे तो इधर से करंट I1 आया, इधर से करंट I2 आया, तो यहां पर जो करंट फ्लो हो जाएगा वो I1 प्लस I2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों धारा यहां से आ रही है, इधर से I1 आया, इधर से I2 आया, तो इस जंक्शन में क्या होगा, दोनों जुड़ करके I1 प्लस I2 हो जाएगा। अब यहां पर जैसे ही ये विद्युत धारा यहां पहुंचती है, फिर से यहां पर I1 डिवाइड हो जाता है और यहां पर I2 डिवाइड हो जाता है, मतलब फिर से ये डिवाइड हो जाएगा, यहां जाएगा इस तरह। तो यहां पर मान लीजिए A B C D E और ये F, ये कोई परिपथ है। तो इस परिपथ के लिए हम किरचॉफ के नियम का उपयोग कर सकते हैं, रूल को फॉलो करवा सकते हैं। तो इन क्लोज मेश मतलब बंद जाल A B C D E, मतलब जहां से स्टार्ट हुए वहां से वहां तक अपने को चलना है। तो A से B तक कोई सेल है क्या? है। कौन सा सेल है? E1। तो जब A से B चले तो देखिए यहां पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पहले आया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बाद में आया, तो इसलिए E1 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। B to C कोई सेल नहीं है, C to D दूसरा सेल है जो कि E2 है। ये दूसरा सेल E2 होने के कारण देखिए यहां पर प्लस इलेक्ट्रोड पहले आ रहा है, माइनस इलेक्ट्रोड बाद में आ रहा है, इसलिए E2 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जब हम D से A चलेंगे कोई भी सेल नहीं है, मतलब यहां से यहां तक जब हम चले तो यहां पर कोई भी सेल नहीं है, केवल दो ही सेल है, तो खत्म हो गया। इसलिए समेशन E की बात एंड हो गया। अब समेशन ऑफ IR A से B तक क्या कोई प्रतिरोध है? है। कौन सा प्रतिरोध है? R1 प्रतिरोध है। और विद्युत धारा कितना है? I1, तो क्या हो जाएगा? I1 R1 इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया यहां से यहां तक। क्या हम विद्युत धारा के दिशा में चले कि विपरीत चले? दिशा में चले। क्यों? A से B चले हम, तो A से B विद्युत धारा की दिशा में चले। B to C कोई प्रतिरोध नहीं है, C to D एक प्रतिरोध है, क्या है? R2, और विद्युत धारा क्या है? I2, तो I2 R2। यहां पर C to D हम जब चले, हम चले इधर, विद्युत धारा जा रही इधर, यानी यहां पर क्या हो जाएगा? ये माइनस। तो ये आपका किरचॉफ का नियम यहां पर लागू हो गया। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। अब इन क्लोज मेश बंद जाल, क्लोज मेश D C E F D में, इस बंद जाल में अगर देखें तो यहां से देखिए D to C चलना है। पहले आपको क्या चलना है? D to C, फिर C to E, फिर E to F, फिर F to D, ऐसे आपको चलना है। तो क्या हो जाएगा यहां पर? एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? E क्या हो जाएगा? E2 प्लस हो जाएगा, अकेला सेल है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I2 R2, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि उसी दिशा में है, प्लस आपका यहां पर आ जाएगा I2 R2 प्लस यहां पर विद्युत धारा क्या है? R3, ये प्रतिरोध है, I1 प्लस I2। ये भी आपका क्या हो जाएगा? किरचॉफ का नियम का अनुप्रयोग है। अब इसी प्रकार अब मान लीजिए यहां पर एक सेल है, इस प्रकार एक परिपथ है, और इस परिपथ में आपको किरचॉफ का नियम का प्रयोग करना है। तो आप कैसे करेंगे? मान लीजिए A B D, ये प्रतिरोध P है, ये R है और ये G है, ये प्रतिरोध का मान है। और इसमें धारा मान लीजिए I1 है, इसमें धारा मान लीजिए IG है, और इसमें विद्युत धारा I2 है। तब इसमें किरचॉफ का नियम का आपको प्रयोग करना है। तो देखिए इसमें समेशन E का वैल्यू क्या होगा? 0, क्योंकि A से B, B से D, D से A इन क्लोज मेश A B D A, तो यहां पर समेशन E का वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि कोई भी सेल यहां पर नहीं है। साथ में क्या हो जाएगा? I1P, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि उसी दिशा में है। B to C, B to D क्या हो जाएगा? प्लस IG into
G, और इसमें D टू A में क्या है, विद्युत धारा के विपरीत दिशा में है, इसलिए माइनस I टू R। तो यही क्या होगा, किरचॉफ का नियम है। तो ऐसे इसी का प्रयोग हम व्हीटस्टोन सेतु में भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये किरचॉफ का नियम है। ये जो नियम है, सेकंड नियम है, ये ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है। दैट मीन्स इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। थैंक यू।